केंद्रीय मंत्री खेड़ा गुजरात से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये कुछ हाई प्रोफाइल नाम हैं। और तो आज मैदान में पीएम मोदी के 10 मंत्रियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वो खुद भी वोट डालेंगे और उसका प्रभाव जनता तक भी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। और वहीं हम अगर उत्तर प्रदेश में जहां 10 का दम दिखेगा, मैनपुरी सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन के बाद से ही डिंपल यादव वहां से उतरी थी और जीत भी हासिल की थी। एक बार फिर से सदन में पहुंचने के लिए डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। और पीएम मोदी के 10 मंत्रियों में से ये स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, तमाम वो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर उनके समर्थन के लिए खुद पीएम मोदी गए हुए थे, वोट की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी यहां पे मौजूद हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार है एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय मंत्री अगर प्रहलाद जोशी की बात की जाए, कर्नाटक से बीजेपी के उम्मीदवार है। फिर वहीं राजकोट गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम भी हैं। यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने लिखा है कि सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान को अपना कर्तव्य समझकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। भ्रष्टाचार मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, जातिवाद से मुक्ति के लिए मतदान करें। परिवारवाद मुक्त व्यवस्था के लिए मतदान करें। ऐसी सरकार चुने जिसके पास विकसित भारत का ब्लूप्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं कि मैसेज के जरिए भी गृह मंत्री अमित शाह जहां मतदाताओं को ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि हूटर के जरिए न्यूज 18 राजस्थान ने बताया कि 7 बज चुके हैं। घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसकेगी। शाम 6 भी बजेंगे, लेकिन 7 बजे से ये जो प्रक्रिया शुरू ही हुई है मतदान की, उसमें मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। क्योंकि हमने पहले फेज और दूसरे फेज में देखा है कि वोटिंग जो कास्ट परसेंट है वो काफी कम रहा पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए पूरी ताकत जहां चुनावी पार्टियों की तरह झोंकी गई है चुनाव प्रचार के लिए, तो वहीं उस चुनावी मंच से ये भी मतदाताओं से अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसको एक बार वो मौका मिलता है अपने अधिकार को इस्तेमाल करने का, उसको इस्तेमाल करिए। जो भी आपको कैंडिडेट सही लगता है आपके हिसाब से, आपकी सुविधाओं के हिसाब से, आपकी योजनाओं के हिसाब से, आप उसको जाकर जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट कास्ट करिए, लेकिन घर से जरूर निकलिए। अगर हम बात करें तो गुजरात की अगर हम बात करें कि 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता आज अपने मतदान भी करेंगे। पीएम मोदी वहीं अहमदाबाद के रानीप इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे अपना वोट डालेंगे। तो इसी दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में सुबह करीब 8:45 पर अपना वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 10 बजे से के बाद अहमदाबाद में मतदान जो है वो करेंगी। तो 7 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का आज जो है उनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वेस्ट यूपी की 10 सीटें हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें 3 मंत्री हैं। मुलायम परिवार है जिसकी साख आज दांव पर है और 3 सदस्यों की प्रतिष्ठा दांव पर आज रहने वाली है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटें हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला, यहां पर जो है आज मतदान है। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक। और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि
पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान करिए, लेकिन मतदान जरूर करिए और बहुत अहम है मतदान। न्यूज़ 18 राजस्थान भी सभी मतदाताओं से ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। आपका अधिकार आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए मताधिकार का प्रयोग करके वोट जरूर कास्ट करने के लिए जाइए। जो भी आपको सही लगता है, नहीं भी सही लगता है। और बड़ा मुकाबला कहां है इस बीच में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि एटा उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजवीर सिंह बीजेपी से, देवेश यादव भी एसपी से उतरे हुए हैं। और बदायूं की अगर बात करें, आदित्य यादव, इसको लेकर बड़ा उथल पुथल रहा है सपा में। पहले किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं टिकट दिया जाए, बड़ा मुकाबला। अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो वहीं पूजा, और फिर उसके बाद दुर्ग की बात करें, विजय बघेल है, राजेंद्र साहू यहां से टफ फाइट में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का आज फैसला होगा। कहां पर बड़ा मुकाबला है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी जो सामने आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। विदिशा से उम्मीदवार हैं और इस फेज में उनकी भी सीट पर जो है वोटिंग आज हो रही है। ऐसे में बात करें 10 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से अहमदाबाद में लोकतंत्र के सबसे अहम दायित्व को पूरा करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार अहमदाबाद के रानिप इलाके में बने पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। और नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा मतदान करने पहुंचे हैं, उसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2014 की तस्वीर, 2017 की तस्वीर, जब गुजरात विधानसभा में वो चुनाव करने, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और लोकसभा चुनाव की तस्वीर हम 2019 की भी आपको दिखा रहे हैं और 2022 की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव की। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे हैं अपने पोलिंग बूथ पर। और आज भी प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। नारायणपुर इलाके में जो है पोलिंग बूथ है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर अपना वोट डालेंगे और खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अलग ही तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। और अमित शाह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले पूजा अर्चना करने के बाद जो है अब अमित शाह निकल गए हैं अपना वोट डालने के लिए और वहां पर पहुंचे सभी लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेता अब जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम वोट डालने का है। उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे, क्योंकि अभी और चरण भी बाकी है। ऐसे में ये तीसरा चरण है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव है, तो बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी करना है, लेकिन उससे पहले अपना वोट डालना है। और इस बार गृह मंत्री अमित शाह जहां से चुनावी मैदान में है, उस